जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं तो पुरुष का सेक्स टाइम कितना होना चाहिए और महिला का टाइम कितना होना चाहिए। इस वीडियो में हम समझते हैं सेक्स टाइम के विषय में। लेकिन एक चीज समझिए, जो सेक्स होता है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो स्वास्थ्य के ऊपर क्या होता है, ये निर्भर होता है। अगर आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका तबीयत ठीक रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा देर तक संभोग कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर दिक्कत ही दिक्कत रहेगा, बीमारी रहेगा, परेशानी रहेगा, तो आप ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर सकते। यानी सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? तो स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आपके अंदर ताकत है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, तो ज़्यादा देर तक संभोग कर सकते हैं। अगर सब कुछ कमजोर है तो ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? लेकिन मान लीजिए सब कुछ ठीक है, आपका तबीयत भी ठीक है, आपका शरीर भी ठीक है, तो नॉर्मल समय कितना होता है इसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जो सेक्स का नॉर्मल समय होता है कितना होता है? 3 से 13 मिनट। यानी 3 से 13 मिनट क्या होता है? तो एक नॉर्मल समय होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तब भी आपका टाइम क्या होता है? कम होता है। क्या करते हैं? तो मास्टरबेशन, अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं ना तब दिक्कत होता है। अब दिक्कत कैसे होता है? जैसे मान लीजिए, अगर आपके शरीर से खून ही निकल जाएगा ना, तब आपका शरीर क्या होगा? तो दिक्कत में पड़ जाएगा। उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं ना, तब होता क्या है? पूरे शरीर से पोषक तत्व क्या होता है? बाहर चला जाता है। अब जब हमारे शरीर में पोषक तत्व ही नहीं रहेगा तो आपका शरीर किसी काम का नहीं रहता। जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं, आँख अंदर चल जाता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन काला हो जाता है, चमड़ा मुरझा जाता है, घुटने में दर्द होता है, लीवर में समस्या, किडनी में समस्या, हृदय में समस्या, ब्रेन में समस्या, चलने में दिक्कत हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि वीर्य के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हम मास्टरबेशन करते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है? तो खराब हो जाता है। तो सेक्स स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आएगा? अब समझिए, महिला उत्तेजना लेट से आता है और ज्यादा समय तक रहता है। अब ऐसा क्या होता है? क्योंकि जब महिला को आप संभोग करने के लिए जाते हैं ना, तो उनके अंदर उत्तेजना क्या होता है? तो बहुत देर से आता है, तो ज्यादा समय तक रहता है। लेकिन पुरुषों में उत्तेजना बहुत जल्दी आता है, इसलिए क्या होता है? जल्दी से खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें तीन चीज होता है। क्या होता है इसमें? तीन चीज होता है। पहला क्या होता है? इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। दूसरा क्या होता है? इसे हम सेक्स बोलते हैं। तीसरा होता है आफ्टर प्ले। यानी तीन चीज होता है। अब थोड़ा इसके विषय में समझते हैं। अब समझिए, ये फोर प्ले क्या होता है? तो संभोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो फोर प्ले। अभी होता का इसके विषय में समझते हैं। जैसे आप संभोग के लिए जाते हैं ना, तो डायरेक्ट आप संभोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट संभोग का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझिएगा। इसे हम बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं, और एक क्या होता है? तो बेजाइना होता है। तो जब बेजाइना और लिंग आपस में मिलते हैं तभी संभोग होता है। तो जब भी आप संभोग के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट लिंग और बेजाइना का संपर्क नहीं होता है। सब लोग फोर प्ले करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जैसे महिला को उत्तेजित करने के लिए आप कोई भी काम करते हैं, छूते हैं, किस करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले बोलते हैं। समझ में क्या? अब फोर प्ले के बाद आप क्या करते हैं? तो सेक्स करते हैं। समझ में क्या? तो जो फोर प्ले होता है ये अलग हो गया, जो सेक्स होता है अलग होता है। अब थोड़ा समझिए टाइमिंग के विषय में। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं? 5 मिनट क्या करते हैं? तो फोर प्ले। यानी 5 मिनट क्या करते हैं? आप फोर प्ले करते हैं, तो कम से कम 5 से 7 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा? तो संभोग भी करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट आप फोर प्ले करते हैं तो 5 से 7 मिनट आपको संभोग भी करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट से कम संभोग करते हैं, 2 मिनट करते हैं, 3 मिनट करते हैं, तो आपको कोई ना कोई बीमारी है। आपको हो सकता है कि शीघ्रपतन नाम का बीमारी है, तो आपको इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन आपको इससे ज़्यादा कर सकते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आपको जितना इच्छा है आप संभोग कर सकते हैं। लेकिन 5 से 7 मिनट से कम करेंगे तब क्या होता है? दिक्कत होता है। अब समझिए, इसी 5 और 7 मिनट में क्या होता है? तो सेक्स का प्रक्रिया आपका पूरा हो जाता है। और जो 5-7 मिनट का टाइम बचता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले भी करते हैं। चाहे मान लीजिए आप 10 मिनट क्या करते हैं? अगर फोर प्ले यानी 10 मिनट क्या करते हैं? फोर प्ले करते हैं, फिर भी आपको 5 से 7 मिनट क्या करना पड़ेगा? संभोग करना पड़ेगा। अगर 20 मिनट आप फोर प्ले करते हैं तब भी आपको 5 से 7 मिनट आपको संभोग करना पड़ेगा। यानी क्या होता है? ये 5 से 7 मिनट क्या होता है? एक नॉर्मल होता है। इससे ज़्यादा आप करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो पुरुष में ये सब समस्या नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। महिला में क्या होता है? तो महिला में कम से कम 20 से 30 मिनट का क्या होना चाहिए? तो संभोग होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है?
अगर अच्छे से फोर प्ले करते हैं, अच्छे से संभोग करते हैं, तो 5-7 मिनट में हम महिला को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर उत्तेजना क्या होता है, जल्दी से आता है, लेकिन महिला के अंदर उत्तेजना क्या होता है, लेट से आता है। इसलिए इन सब में 20 से 30 मिनट का क्या होना चाहिए, संभोग होना चाहिए। अगर 20 मिनट आप संभोग करते हैं तो 10 से 12 मिनट तक क्या कर सकते हैं, आप फोर प्ले कर सकते हैं। 5-7 मिनट क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। या तो आप 5 मिनट फोर प्ले करिए, 15 मिनट 12 मिनट आप क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप इतना टाइम संभोग कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में होगा कि मेल और फीमेल में टाइम क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।